हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं सड़क हादसा। जी हाँ, इसके कारण और बचाव भी इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि सड़क हादसा जो है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक गंभीर चुनौती है, समस्या है और इसका समाधान हम सबको सोचना चाहिए। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप में बहुत बड़ी क्षति होती है और ये क्षति सिर्फ अपनी क्षति नहीं होती है, परिवार की क्षति नहीं होती है, बल्कि देश की भी क्षति होती है, देश की अर्थव्यवस्था की भी क्षति होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, जिसके मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी है। उनका मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2022 में सड़क हादसों से मरने वालों की संख्या 1,68,000 थी। कितनी बड़ी बात है, इतने लोग मर गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में आप इन हादसों के बारे में विस्तार से पता लगा सकते हैं। इसके बारे में विश्व बैंक कहती है कि सड़क हादसों और मौतों से भारत को अपनी जो जीडीपी है उसका लगभग 5% से अधिक का नुकसान होता है। बताइए, इन मौतों से भारत की जीडीपी प्रभावित हो रही है। तो क्या हमें सावधान होना चाहिए? कितनी गंभीरता वाला ये सवाल है। तो हमारे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे नेशनल हाईवे में हो, चाहे एक्सप्रेसवे में हो, सड़क हादसा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके कारण जो है कुछ लोग अजब गजब बातें बोलते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व की केवल 1% गाड़ियां जो है वह भारत में है। इसके बावजूद भी हादसों में दम तोड़ने वाले भारत की हिस्सेदारी 11% है ना। डाटा बहुत कुछ बताता है और डाटा के साथ हमें उस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। एक आम गलतफहमी है, क्या है, कि खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाएं होती है। अब तो हर जगह पूरे देश के अंदर रोड जो है वह बहुत बढ़िया बन गया है, तो यह नहीं बोल सकते हैं कि दुर्घटना का कारण जो है वह खराब सड़क है। आज एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है और इंटरनेशनल हाईवेज भी है। तो इसका ये मतलब नहीं है, रोड आजकल इतना अच्छा हो गया है कि हमारी स्पीड बढ़ गई है ना। असल में क्या है कि सड़कें जितनी अच्छी होती है, गाड़ियाँ उतनी तेज़ी से फर्राटे मारती है। तो फर्राटे मारने में ही हमारा एक्सीडेंट होता है और उसी समय शायद फ़ोन आ जाता है या अपने मित्रों से बात करने में थोड़ा पीछे घूम जाते हैं, तो रास्ते से जो फोकस होता है, जो विज़न होता है आगे बढ़ने का, वो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने से ऐसी दुर्घटनाएं होती है। इन राजमार्गों पर, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज में प्रत्येक दिन 500 लोगों से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। सोचिए, प्रत्येक दिन 500 लोग मरते हैं, 500 परिवार प्रभावित होते हैं। बहुत बड़ी क्षति है। इन क्षति से बचने के लिए हमें अपने आप को अवेयर करना चाहिए। अक्षय कुमार एक विज्ञापन में आते हैं, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा की बात करते हैं। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, निश्चित रूप में इसे पहल करने की आवश्यकता है कि सड़क सुरक्षा से ही हमारा जीवन सुरक्षा है।
आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, आईआईएम से पास आउट हुए हैं, आईआईटी से पास आउट हुए हैं, अथवा ऐसे ही हायर एजुकेशन का डिग्री लिए हैं, लेकिन अगर सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु होती है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो हमें अपने आप को बचाना होता है और निश्चित रूप में अपने आप को बचाते हुए देश को बचाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक 4 से 5 मिनट में एक व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो सरकार ने यातायात उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड और जेल की सज़ा जैसे उपाय किए हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, सड़क हादसों की आशंकाएं भी गहराती जाएगी। तो इसलिए हम सभी को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। विश्व के कई ऐसे देश हैं जैसे बेलारूस, डेनमार्क, जापान, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में सड़क यातायात से होने वाले मौतों से 50% से भी ज़्यादा कम करने में सफल हो रहे हैं। तो हम भी अपने यहाँ भारत के अंदर जो मौतें हो रही है उसे भी कम करने के लिए थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है ना। सतर्कता बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सतर्कता है ना हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। बहुत पैदल यात्री भी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, साइकिल चालक भी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, बाइक चालक भी बहुत तेज़ी से हो रहे, ऑटो, कार, ये सब, ट्रक, बस, ये सब काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है। अभी हाल फिलहाल में एक बस जो है इलेक्शन में जा रही थी, इलेक्शन कराने के लिए, और पीछे से ट्रक आती है और उस खड़ी बस में जो भारतीय जवान लोग थे उसमें से अधिकतम 6 से 10 लोग जवान मारे जाते हैं। बताइए कहाँ से कहाँ चले गए। अब जवान की क्या गलती थी, उस बस ड्राइवर की भी क्या गलती थी, वो ट्रक ड्राइवर की गलती थी कि उसने मिस्टेक से बस में धक्का मार दिया। तो रोड पर चलते वक्त बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा कभी भी दुर्घटना हो सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बिना हेलमेट के भी बाइक चलाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। बिना सीट बेल्ट का हम लोग कार भी चलाते हैं, ये भी खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए बचना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कोई लाइसेंस नहीं है, फर्जी लाइसेंस बना करके बस चला रहे, ट्रक चला रहे, ट्रैक्टर चला रहे, टेम्पो चला रहे हैं। ये सब खतरनाक होता है और उनकी गलती से एक अच्छे इंसान की मौत हो जाती है ना। तो सड़क पर जो भी घायल होते हैं उनके लिए तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा होनी चाहिए, या स्थानीय जो है ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, या क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिटी सेंटर होना चाहिए। ये सब जो है एक चुनौती है और इन चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही आलस्य वाला विषय है, लेकिन इस विषय से आपकी हम सब की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। निश्चित रूप में हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो मिनटों में ज़िंदगी चली जाएगी। तो सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हम सबको अपने आप को सावधान रहने की आवश्यकता है और इससे हमारी पूरे परिवार की ही नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। एक शादी में हाल फिलहाल जो है कई गाड़ी जा रहे थे, शादी में एक गाड़ी जो है हाईवा से टकरा जाती है और उस गाड़ी में जितने भी
स्कॉर्पियो में बैठे हुए लोग थे, सब के सब मारे जाते हैं। और सभी नौजवान लोग थे, सब दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे, शादी में आनंद करने के लिए जा रहे थे, लेकिन क्या हो गया, पल में प्रलय हो गया। उनके परिवार के लोगों के सामने एक ऐसा समाचार जिससे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो है हलचल पैदा किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी दोबारा। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा जो सप्ताह मनाया जाता है उस पर भी हमें अपने आप को समय देना चाहिए, और जो ट्रैफिक नियम्स होते हैं, ट्रैफिक जो रूल्स के जो तरीके होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और सड़क के किनारे जो भी नियम और जो सिंबल होते हैं उसका ज़रूर अनुपालन करना चाहिए। कहीं पर सिग्नल होते हैं, रोड सिग्नल का भी अनुपालन करना चाहिए। टोल प्लाज़ा में पार करते समय स्पीड नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं जो हम सब जानते भी हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम सभी को बहुत तरह की परेशानियां होती है, और इसका खामियाजा जो है भारत सरकार को चुकानी पड़ती है। एक लड़की थी जो साइकिल से नोट्रे डेम एकेडमी जमालपुर मुंगेर में जा रही थी, और उसको एक ट्रैकर, ऑटो से 4 चक्के वाला जो है ट्रैकर हम लोग बोलते हैं, वो ट्रैकर ने उसको धक्का मार दिया और वो स्पॉट डेथ हो गई। उनके परिवार के माता पिता जो है, पेरेंट्स, सदमे में चले गए। कितनी मेधावी छात्रा थी, और अचानक उनके मौत से, उनके निधन से उनके घर में सन्नाटा छा गया। जो बड़े बड़े सपने सोचे थे बच्ची के लिए, वो सब खत्म हो गए। तो इसे इमोशनली हमें ध्यान से इसको लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा अभियान का जो है ना 2024 में भी जो जहाँ भी चल रहा है, या इसके बारे में हमें गूगल पे सर्च करना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। बहुत ऐसे जगह पर मीडिया ने भी इस पर काम किया है, बीबीसी ने काम किया है, कई समाचार पत्रों ने बहुत बड़ा लेख भी लिखा है। तो हम सबको इसको पढ़ना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि हर रोड पर जो है एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए। टोल फ्री नंबर से बहुत तरह का फ़ायदा होता है, और आसानी से जो है वह कोई भी राहगीर उनको मदद कर सकता है। तो टोल फ्री नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यह चाहता हूँ कि प्रत्येक 10 किलोमीटर के रेडियस में एक पुलिस गाड़ी हो, जो स्पेशल नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए वह पुलिस लगी होनी चाहिए, और एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। तो यह ज़रूरी है, और आम जनता के सहयोग भी चाहिए, जो वॉलंटियर बन करके, एम्बेसडर बन करके वह काम कर सके, तभी यह संभव हो सकता है। आजकल जो दुर्घटना होती है वह ओवरटेक करने में दुर्घटनाएं हो रही है, या जो है अपोजिट डायरेक्शन में लोग आते हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें ये दोनों चीज़ से विशेष कर बचना है। ओवरटेक देख करके करना होगा, समझ करके करना होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना होगा। टेलीफोन्स या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। लंदन में जो है ना, रोड सेफ्टी कैंपेन बहुत तेज़ी से चलता है। विश्व का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और वहाँ पर रोड सेफ्टी के बारे में बहुत ही सावधानी के साथ लोगों को बताया जाता है। तो पल पल में ऐसा नहीं कि हर एक देश के मुख्यालय और हर एक शहर में इसकी जानकारी अब लोगों को मिल रही है। रोड पर भी लोग बहुत से रील बनाते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। आजकल सेल्फी लेते लेते भी रोड पर बहुत सेल्फी लेने वाला है तैयार हो गए हैं।
तो सेल्फी लेने से पहले सावधान रहिए, या कोई रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तो बच के रहिएगा। और इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहयोग लेना चाहिए। और बहुत से लोग जो है वो इंश्योरेंस नहीं होता है और इसके वजह से उनको जो है उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, उनका हॉस्पिटल में इलाज हो सही से कैसे होगा। तो उसके लिए आयुष्मान भारत का भी इंश्योरेंस हो या जो भी व्यवस्था हो ये होनी चाहिए। नहीं तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से सहयोग करे कि कोई भी रोड एक्सीडेंट हो तो किसी भी स्थानीय हॉस्पिटल में उसके लिए ट्रॉमा सेंटर में उसको पहुंचाए और उसका तुरंत इलाज हो और निःशुल्क इलाज हो, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए बहुत से ऐसे ड्राइवर होते हैं जो शादी विवाह कर के पूरे नींद में रहते हैं और ऐसे एक्सीडेंट कर जाते हैं। अभी यही हाल फिलहाल एक कार जो है वह पैर में टक्कर मार करके अपने आप को ख़त्म कर लिया, पूरा परिवार जो है उसका ख़त्म हो जाता है। तो भाई सावधानी से चलिए। एक कार जो है इतनी स्पीड में थी कि रोड के किनारे ट्रक में घुस जाती है। कई घरों में घुस जाती है और घर का घर जो है वह घर में सोए हुए व्यक्ति पर जो है गाड़ियां चढ़ जाती हैं और हादसा हो जाता है। तो भाई पहले कहा जाता था मुंबई हादसों का शहर है। मुझे तो लगता है कि इतनी गाड़ियां भारत में हो गई है कि हर जगह जो है हादसों का शहर बन गया है। तो इसीलिए हम सबको सावधानी बरतना ज़रूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो टोल प्लाज़ा है, टोल प्लाज़ा के पास जो है वहाँ पर जो है हम लोगों को सहयोग मिलनी चाहिए। जैसा भी हो हम लोगों को मदद करने के लिए, मतलब कि जो भी एक्सीडेंट में जो लोग हैं उनको सहयोग करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। हम सभी को ब्रांड एम्बेसडर बन कर के जो है लोगों को मदद करना चाहिए, एम्बेसडर बन कर के, वॉलंटियर बन कर के। और कोई एक्सीडेंट होते हैं तो लोग जो है उनको मदद नहीं करते हैं, डरते हैं कि पुलिस उनको तंग करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में सहयोग किया है कि आप रोड एक्सीडेंट वाले लोगों को मदद कर सकते हैं, तो आपके बारे में कोई भी जानकारी या किसी तरह का आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप में हम लोगों को रोड सेफ्टी में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए और लोगों को बचाने के लिए अहम भूमिका भी निभानी चाहिए। कभी कभी हम लोग जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं, लोग सामने से लोग गुजर जाते हैं और उन्हें नहीं बचाते हैं, छटपट करते हैं। तो ये मैंने भी कभी देखा है, अनुभव किया है कि ये बहुत बड़ी गलती है कि आप भी अपने ऊपर ले कर के देखिए और आपको कोई बचाने नहीं आएगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब सड़कों पर चलें तो सावधान रहें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए आप अपने गाड़ी पर बैठने से पहले आप अपने गाड़ी का जो है, कार का जो है टायर में हवा देखिए। कार पर बैठते हैं तो उसका जो है आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करिए और तब जो है एक स्पीड का लिमिट होना चाहिए, है ना। युवाओं को स्पीड लिमिट में चलने की आवश्यकता है। यहाँ तो 100 पार हो जाता है। और कंपटीशन होती है दोस्तों में कि मैं 100 चला रहा हूँ तो तुम कितना चला रहे हो, तुम 125 चला करके दिखाओ। वो 125 चलाया तो दूसरे साथी फिर जो है वो 140 जाते हैं, 150 जाते हैं। तो इस तरह से ये कंपटीशन भी होती है। मैंने भी किया है, जो मेरे लिए एक सबक है। मुझे तभी से समझ में आने लगा, नहीं यह एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और मैंने धीरे धीरे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और मैं अभी 60 से 80 के स्पीड से
80 से ऊपर नहीं चलना है, या बहुत परिस्थिति ख़राब भी हो जाए तो भी आपको 60 से 80 के ही स्पीड में चल कर के आपको काम करना है। तो इसीलिए हम सभी को सावधान रहना है। और लाखों लोग मर रहे हैं प्रत्येक साल, तो इससे बचाने के लिए हम सबको एक संकल्प लेना है कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं जो एक्सीडेंट होते हैं हम उन्हें बचाएंगे, और रोड सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी अपने सोसाइटी को भी देंगे। निश्चित रूप में आने वाला सालों में यह जो है संख्या और कमी आएगी, और इसे कम करते करते इसे पूरी तरह से शून्य पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत बड़ा देश है, निश्चित रूप में शून्य कहना तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसे कम से कम किया जा सकता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान की जान बच जानी चाहिए। जान चली जाती है तो पूरे परिवार का साथ देश की अर्थव्यवस्था भी चली जाती है। तो जीडीपी का 5% का असर होता है, तो बहुत बड़ी बात है। इसे गंभीरता से ले, और मैं इसी विषय को लेकर के आज सड़क सुरक्षा पर जो है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज के दैनिक हिंदुस्तान में इसके बारे में छपा था लेख में, और इस लेख को मैं पढ़ा, बार बार पढ़ा, और इसके लिए मैंने रिसर्च किया, गूगल पर वीडियो देखा, और कई जो है लेख को पढ़ा, और फिर मैंने उस पर रिसर्च करके 2-3 पेज लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको मैंने पूरी स्पष्टता से कहा है, लेकिन हाँ, मोटे मोटे शब्दों में आपको अवेयर करने का प्रयास तो किया है। तो निश्चित रूप में आप अवेयर रहें, सतर्क रहें, आप सुरक्षित रहें। आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है, और उस अपने जीवन को अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए बिताएं, यही मेरी इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।